हेलो बच्चों। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो है अपरिमेयता सिद्ध करना। उसी में से एक का एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए आज कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट है क्वेश्चन जो हमारा वो है सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बिल्कुल। स्टेप 1 में आपको मानना है कि √3 एक परिमेय संख्या है। आप सभी देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें बोला गया है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, लेकिन हम जो अपनी स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन की वो इसके अपोजिट से करेंगे कि हम ये मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? a/b p/q के रूप में, जो ऐसे भी आप चाहें अंश व हर के रूप में इस परिमेय संख्या को हम दिखा सकते हैं। इसीलिए परिमेय संख्या के रूप में इसे रखा गया कि √3 बराबर a/b के रूप में। a/b के रूप में रखने पर आपको कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी है कि p, ये जो हर वाली संख्या है b, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। a तथा b पूर्णांक होंगे तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होगा, जिसे हम अलग से एक सरल भाषा में कह सकते हैं कि सवभाज्य गुणनखंड हैं इनके। आई होप इज इट क्लियर। नाउ कम टू स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें करना है इसका वर्ग। मैंने लिखा भी है बिल्कुल क्लियर, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर आपके पास यहाँ जो पूरा का पूरा आपने लिखा था इसी का ही वर्ग करना है दोनों तरफ, मतलब √3 का भी स्क्वायर होगा और a/b का भी स्क्वायर होगा। जब आप स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से √3 स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाता है, वर्गमूल से कट के 3 बार आएगा। और इनमें भी दोनों में जब आप a² और b² अलग अलग करेंगे तो a² अपॉन में b², इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि जब आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल करके 3 बाहर आ चुका है, a² अपॉन b² रखा आपने। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करती हूँ, इस b² को मैं दूसरी तरफ ले जाती हूँ, यहाँ भाग में, इधर जाके ये गुणा में। इट मीन्स हमारा जो इक्वेशन बना वो बना 3b² = a²। यहाँ से अगर मैं इस 3 को यहाँ भाग में ले जाऊँ इस a² के, तो यहाँ से मेरे पास कंक्लूजन निकलेंगे कि इस समीकरण से हम ये कह सकते हैं कि 3 a² को विभाजित करता है, और अगर ये a² को विभाजित करता है तो ये a को भी विभाजित करेगा ही। चलिए कम टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में जब आप पहले प्रूव कर चुके हैं कि 3 जो है वो a² को विभाजित कर रहा है, फिर उसके बाद वो a को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर हम a के लिए कुछ और अजम्पशन ले लेते हैं। अजम्पशन क्या कि कोई ये 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है जब तो ये 3 से विभाजित हो रहा है। तो मैंने माना कि a = 3c है, c जहाँ पे कोई पूर्णांक है। समीकरण 1 में, अब हम समीकरण 1 में मान रखते हैं इस a का, a = 3c जो हमने लिया है। इसे लिखने के लिए मैंने पहले यहाँ पे ये समीकरण लिखा है, समीकरण 1 3b = a²। इसको मैं रिवर्स करके लिख रही हूँ, LHS को RHS और RHS को LHS कर दिया है मैंने। a = 3b²। ठीक है, a² की जगह हम वैल्यू रखेंगे a की, एंड बाकी समीकरण हमारा ऐसा कैसे चलेगा। इसमें a की जगह मैंने मान रखा है 3c, a की जगह हमने रख दिया है मान 3c, और उसका जब स्क्वायरिंग करेंगे तो वो बनेगा 9c², 3b² एज इट इज़ चलेगा। यहाँ पे जब आप 3 को ले जाके भाग में लेके आएंगे तो ये जब 3 से 9 कटेगा तो ये बचेगा 3c²। इसे मैं कह सकती हूँ कि जब मैं काट दूंगी तो ये 3 × 9, 3 पे ये कट जाएगा इस पर, तो 3c² हमारे पास यहाँ बचेगा = b²। अब यहाँ से सेम पहले की तरह हमारे पास कंक्लूजन आ जाता है कि अगर मैं इस 3 को फिर से डिवीजन में ले जाऊँ तो ये b² को भी विभाजित करेगा ना। तो सेम कंक्लूजन अगेन बना कि 3 b² को विभाजित करता है यहाँ से, और 3 अगर b² को विभाजित कर रहा है इट मीन्स ये b को भी विभाजित करेगा। इट मीन्स यहाँ से आपके पास 2 कंडीशंस आ गई हैं कि ये दोनों ही जो a और b है, हमने शुरुआत में ही लेके चले थे कि a और b का एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं है ना। लेकिन अब यहाँ पर हम 2 स्टेप पे प्रूव कर चुके हैं कि a का भी गुणनखंड जो है वो 3 है और b का भी है, दोनों का है। तो वहाँ पर फिर अब हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखनी है फाइनल, जिसमें आप बताएंगे कि
यह एक अपरिमेय संख्या है क्यों। नाउ फाइनली कंसंट्रेट ऑन द फाइनल कंक्लूजन के समीकरण 2 और 3। 2 मतलब क्या कि आपने पहले प्रूफ किया कि ए स्क्वायर को भी जो है 3 विभाजित कर रहा है और ए को भी विभाजित कर रहा है। यहाँ से फिर हमने इसके बाद प्रूफ किया कि बी को भी विभाजित कर रहा है 3, क्योंकि बी स्क्वायर को कर रहा है तो बी को भी करेगा। यहाँ से हमें यह पता चलता है कि समीकरण 2 और 3 मतलब कथन 2 और 3 में हमें कंक्लूजन मिला कि ए और बी का अविभाज्य गुणनखंड तो 3 भी है। अब 3 भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कि हमारी कल्पना के बिल्कुल विपरीत है। हमने जो अभी क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसमें पहले ही ये बात बोली थी ना कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं है, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या हम इसे मान के चल रहे थे। और अब एट लास्ट हमने क्या पता लगाया कि इनका तो एक गुणनखंड और है, 3 है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। इसलिए विरोधाभास के कारण √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुई।